एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही टोपी नहीं पहनते। यहूदी लोग भी टोपी पहनते हैं और ईसाइयों में भी टोपी पहनी जाती है। अपने भारत में भले ही ईसाइयों को आपने उतना टोपी पहने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप ईसाई लोगों की राजधानी वेटिकन सिटी में देखेंगे तो वहां आपको पोप लोग टोपी पहने ही दिखेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों में टोपी पहनने का एक प्रावधान है। लेकिन ऐसा क्यों? और सिर्फ इन 3 धर्मों के लोग ही टोपी क्यों पहनते हैं? और इन 3 धर्मों के लोगों में आपस में इतनी लड़ाई क्यों है? आखिर क्यों है ये एक दूसरे के जान के दुश्मन? इन तीनों धर्मों में क्या अंतर है? आइए आज के हमारी इस छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, जो आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, कि इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और क्रिश्चियन धर्म की जड़ें एक समान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों धर्म एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। यहूदियों की क्रिश्चियनों से बिल्कुल नहीं बनती और मुसलमानों की तो ना यहूदियों से बनती है और ना ही क्रिश्चियनों से। वहीं क्रिश्चियनों की भी ना यहूदियों से बनती है और ना ही मुसलमानों से। दोस्तों, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, तीनों ही धर्म दुनिया के सबसे प्रमुख धर्म हैं। जहां दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसके साथ ही यहूदी धर्म को मानने वालों की भी काफी अच्छी खासी तादाद है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही धर्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके विचार और रीति रिवाजों में अंतर है, जिसके चलते अक्सर ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। खास तौर पर यहूदी और इस्लाम धर्म में तो खूनी संघर्ष चलता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई भी संबंध रखना पसंद नहीं करते। मुस्लिम और यहूदी धर्म में दुश्मनी आज से नहीं बल्कि शुरुआत से ही चलती आ रही है। पहले इन दोनों धर्मों के बीच दुश्मनी की वजह जान लेते हैं। दोस्तों, इन तीनों धर्म के अनुसार दुनिया में इंसानों की सबसे पहली पीढ़ी की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई थी। इसके बाद जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ने लगी, उनकी विचारधाराएं और आस्थाएं भी बदलने लगी। इसके चलते कई और धर्मों का भी उदय हुआ। अगर बात यहूदी और इस्लाम धर्म की करें तो यहूदी अब्राहम को अपना पहला पैगंबर यानी धर्म गुरु मानते हैं, इसलिए यहूदी धर्म को अब्राहमिक धर्म भी कहा जाता है। लेकिन वही मुस्लिम और क्रिश्चियनों में हजरत इब्राहिम का जिक्र मिलता है। इस्लाम में यह कहा जाता है कि उनकी पाक इमारत काबा का निर्माण हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने ही किया था। वहीं बाइबल में भी इब्राहिम का जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि इन तीनों धर्मों की जड़ें एक ही हैं, लेकिन कुछ चीजों में इनमें विवाद है। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश से हुई। यहाँ हजरत पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की। 1613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इस्लाम के लिए उपदेश देना शुरू किया। उस समय अरब में यहूदी धर्म, बुत परस्त के साथ साथ मुशरिक, साबियान, ईसाई और कई दूसरे धर्मों के लोग भी रहते थे। उस समय कई लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध में यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी अपने धर्म में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते थे और यहीं से मुस्लिम और यहूदियों में विवाद की शुरुआत हुई। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मदीने की यात्रा शुरू की। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने इस्लामिक संगठन की सैन्य शक्तियों के दम पर आखिरकार मक्का और मदीना को फतह कर लिया और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब के निधन के बाद पूरा अरब इस्लाम के रंगों में रंग चुका था और वहां से यहूदियों को खदेड़ा जा चुका था। और उस समय यहूदी सिर्फ इजराइल और इजिप्ट तक ही सिमट कर रह गए थे। वह इस्लाम दुनिया भर में अपने पैर पसारता जा रहा था और देखते ही देखते इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। अगर यहूदियों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी आबादी इजराइल में रहती है और वो एक ही ईश्वर में यकीन रखते हैं और इस्लाम की तरह ही मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। यहूदियों की धार्मिक भाषा हिब्रू है, जिसे इब्रानी भाषा भी कहा जाता है, और इनके धर्म ग्रंथ को तनख कहा जाता है। यहूदियों के देवता का नाम याहुआ है। उनकी प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके पहले पैगंबर मूसा ने उन्हें ये नाम बताया था। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि ये वही मूसा हैं जिनका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तीनों की पैगंबर लगभग समान हैं, तो फिर विवाद किस बात का? दरअसल इन तीनों धर्मों का संबंध मूलतः इनके पैगंबरों से जुड़ा हुआ है। यहूदी धर्म की उत्पत्ति पैगंबर अब्राहम और इब्राहिम से मानी जाती है, जो 2000 ईसा पूर्व में आए थे। उनके पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब को ही इजराइल कहा जाता था। बता दें कि इसी याकूब को बाइबल में जाकब बोलते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि याकूब ने 12 अलग अलग जातियों को शामिल करके इजराइल का एक पूरा राष्ट्र बनाया था। याकूब का यहूदा नाम का एक पुत्र था, उसके वंशजों को बाद में यहूदी कहा गया। यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इन तीनों ही धर्मों में अल्लाह के कई पैगंबरों का जिक्र है, लेकिन यहूदियों का कहना है कि हजरत मूसा के बाद उनका कोई पैगंबर नहीं आया और यहूदियों के मुताबिक अब क़यामत के वक्त उनका अगला पैगंबर आएगा जो कि पूरी दुनिया में उनके धर्म को फैलाएगा और इजराइल को एक महान साम्राज्य बनाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, यानी कि ईसाई धर्म की। दोस्तों, ईसाई धर्म की शुरुआत पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम से मानी जाती है। मुस्लिम इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और क्रिश्चियन इन्हें ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म इजराइल की राजधानी जेरूसलम के पास बैथलहम में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था। क्रिश्चियन धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह खुदा के बेटे थे और उन्हें खुदा ने धरती पर अपना दूत बना के भेजा था। उन्हें 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। उन्हें जिस सूली पर चढ़ाया गया था वो एक क्रॉस के आकार का खंबा था, इसलिए ईसाई धर्म में क्रॉस का बहुत ही पवित्रता से स्थान है। लेकिन ईसाई ईसा मसीह को पैगंबर नहीं मानते, वो तो उन्हें खुदा का बेटा मानते हैं। और बस यहीं से इस्लाम और ईसाई धर्म में विवाद की स्थिति बन जाती है, क्योंकि मुस्लिम धर्म ईसा मसीह के होने से इनकार नहीं करता। उनका कहना है कि वो अल्लाह के पैगंबर थे और उनके हिसाब से खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। मुस्लिमों के हिसाब से आखिरी पैगंबर जो थे वो प्रोफेट मोहम्मद थे और उनके बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा, ऐसा मुस्लिमों का कहना है। अब उनके हिसाब से सिर्फ क़यामत आएगी। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो तीनों धर्मों की शुरुआत एक तरह से हुई और तीनों पैगंबरों में विश्वास करते हैं। तीनों धर्म एक ही ईश्वर को मानते हैं, लेकिन तीनों धर्म अपनी अपनी मान्यताओं के चलते एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। दोस्तों, अब एक सवाल जिसका जवाब बाकी रह गया है वो ये कि इन तीनों धर्मों के लोग टोपी क्यों पहनते हैं। हालांकि इन तीनों धर्मों की टोपी देखने में थोड़ी सी अलग जरूर होती है। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो उनके किसी धर्म ग्रंथ में टोपी पहनने का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम अपने पैगंबर मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं और वो अपने सर पर हमेशा पगड़ी या टोपी पहना करते थे, इसलिए मुस्लिम भी टोपी पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा टोपी पहनना अदब और तहजीब को दर्शाता है। ऐसा करके वो अपने धर्म के प्रति अपने सम्मान को दिखाते हैं। अगर बात यहूदी धर्म की करें तो वो लोग भी अपनी इबादत गाह में सर को ढक कर रखते हैं। वो जिस टोपी को पहनते हैं उसे किप्पा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गुंबद। ये टोपी देखने में गुंबद की तरह ही लगती है और यह यहूदियों की एक परंपरा का हिस्सा है। यहूदियों का मानना है कि ईश्वर की इबादत कभी भी खुले सर में नहीं करनी चाहिए। वहीं ईसाई पादरी भी टोपी पहने देखे जाते हैं। इनकी टोपी भी अलग तरह की होती है। दोस्तों, ये तीनों ही धर्म के लोग टोपी पहनते हैं और इनके सर पर पहनी हुई 3 अलग अलग तरह की टोपियां ही इन्हें बाकी धर्मों के लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों, क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी? नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।